नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो यण संधि के बारे में बनाया था। यण संधि की पहचान कैसे होती है, यण संधि के कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज लेते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि की पहचान क्या होगी, दीर्घ संधि में क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है और पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, सबसे पहले है दीर्घ संधि। अकय सवर्ण दीर्घ। अक जो प्रत्यार होते हैं, अक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे ए, ई, उ, री और लरी। अक प्रत्यार में वर्ण आते हैं ए, ई, उ, री और लरी। इन वर्णों के साथ में यदि सवर्ण वर्ण आ रहे हैं, सवर्ण कौन से हैं, ए और आ सवर्ण होते हैं, ई और बड़ी ई सवर्ण होते हैं, उ और बड़ा उ जिसे ह्रस्व या दीर्घ कह सकते हैं, दोनों सवर्ण होते हैं। री और री, और इसके आगे है लरी। लरी वर्ण में, लरी वर्ण का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता। शुरू करते हैं वीडियो को। ए और आ। यदि पद के अंत में ए अथवा आ हो, उसके निकटतम वर्ण में भी ए अथवा आ हो, तो दोनों स्वर वर्ण जो ए या आ दोनों में से कोई भी निकट वर्ण आ रहे हैं, तो उन दोनों वर्णों को हटा करके उनके स्थान पर उनका नया वर्ण जो होगा वो होगा आ। आ स्वर वर्ण होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला, मुर प्लस अरिही मुरारी। मुर्ग में अंतिम वर्ण ए है और आगे भी ए है। दोनों एक वर्णों को हटा करके उनके स्थान पर हमने रखा आ। आ स्वर वर्ण रखने पर शब्द बनता है हमारा मुरारी ही। इसी प्रकार यदि विद्या प्लस अर्थी में आ के साथ में आ है, पहले पद का अंतिम वर्ण विद्या है, विद्या का जो आ वर्ण है आ उसके आगे है ए, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके हम रखेंगे आ, तो हमारा पद बनेगा विद्यार्थी। इसी तरह यहाँ भी देव शब्द में अंतिम वर्ण देव में ए है और आलिए में आ है। ए और आ निकटतम वर्ण है, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके आ रखते हैं, तो शब्द बनता है देवालय। महात्मा में पहले पद का अंतिम वर्ण में भी आ है और उसके आगे भी आ स्वर वर्ण है, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके आ रखने पर शब्द बनता है हमारा महात्मा। तो सीधी सी बात है, यदि पद के अंत में अंतिम वर्ण में ए अथवा आ आए और निकटतम में सवर्ण ए अथवा आ, इनमें से कोई भी वर्ण आए, तो इनको हटा करके दोनों वर्णों को, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण हटा करके नया वर्ण होगा वो होगा आ। सवर्ण देख लेते हैं। ए का दीर्घ है वो आ होता है, ई का दीर्घ है वो ई दीर्घ होती है, उ ह्रस्व और उ दीर्घ, री ह्रस्व और री दीर्घ, री दीर्घ, और लरी का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता। अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि पद के अंत में ई हो और ई के साथ में निकटतम में भी ई ह्रस्व हो, तो ई दीर्घ हो जाएगी। हरिशय में, हरि में ई ह्रस्व है अंतिम वर्ण और आगे भी ई है, तो दोनों वर्णों को हटा करके बड़ी ई रखने पर शब्द बनता है हरीसह। इसी तरह है श्रीसह, श्री प्लस ईसह है। यहाँ बड़ी ई है श्री में और आगे ईसह में भी बड़ी ई है, तो शब्द बनता है हमारा श्रीसह। इसी तरह है भूमिशय। अगला है उ। यदि पदांत में उ है और आगे भी सवर्ण उ है, तो इसके स्थान पर दीर्घ उ की मात्रा होकर के सूक्ति बनता है। वधु उत्सव में प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ दीर्घ है, उसके निकटतम वर्ण में ह्रस्व उ है, तो बनेगा वधूत्सव है। इसी तरह है भानु प्लस उदय। भानु में उ की मात्रा छोटी है, अगला उदय में उ छोटा है, तो दोनों के स्थान पर उ दीर्घ हो जाएगा और पद बनेगा भानुदय। उ के बाद में लेते हैं री। री में है, पद के अंत में यदि री है उसके आगे भी री है, पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम दीर्घ हो जाएगा री के स्थान पर पितृणम। अगला है होत्री ऋकार है। होत्री ऋकार में दीर्घ हो जाएगा होत्रिकार है, होत्री प्लस ऋकार है। और लरी प्लस लरिकार है। लरी के सामने लरी वर्ण है, लरी का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है, तो लरी के स्थान पर लरी
लरीकार है। इस तरह ये आप दीर्घ संधि की पहचान ये कर सकते हैं कि पहले मूल पद के बाद में वर्ण के बाद में दीर्घ वर्ण आए, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, इस प्रकार के वर्ण आ रहे हैं तो निश्चय रूप से हम पहचान पा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सबसे जो प्रमुख बात है, मुख्य बात है, वो तो है कि आपको मूल शब्द पहचानने आने चाहिए। यदि आपको मूल शब्द पहचान में आ रहे हैं तो आपको दीर्घ संधि हो चाहे कोई भी संधि हो उसमें आसानी हो सकती है। जैसे शब्द है देवालय, देवालय में आपको मूल शब्द ढूंढने होंगे। देव एक तो मूल शब्द है, दूसरा है आलिय। महात्मा में एक महा और एक आत्मा, मुर, अरि और विद्या और अर्थी, इस प्रकार आपको मूल जो शब्द होते हैं, आपका शब्द भंडार यदि बड़ा हो, आपको शब्द भंडार या शब्दों का अधिक ज्ञान हो तो मूल शब्द आप आसानी से पहचान सकेंगे। और मूल शब्द पहचानने के बाद में आपको कोई सी भी संधि हो, संधि में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।